4। तो हम समझ रहे थे कथनी और करनी लेसन नंबर 4। तो उसमें हमने 3 किस्से समझ लिए ना। पहला किस्सा किसका था, चलो कौन बताएगा? बोलो गर्ल, पहला किस्सा किसका था? फूल वाला। हम्म। फूल वाला, वो बाग फूल। में नहीं था, वो फूल तोड़ रहा फूल। था। हाँ। અને પછી એના પછી કયું હતું? कंडक्टर, वो धूम्रपान वाला। धूम्रपान वाला। ओके, इसके बाद कौन सा किस्सा था? ઓલું પાર્કિંગ વાળું હતું, પાર્કિંગ હે, જે પાર્કિંગ સ્કૂટર દુકાનદાર સામે અને રાખે, હા આ મકાન। વાળું। ओके, तो चलो इसके बाद आता है अब एक और किस्सा, जिसमें है एक दो मित्र बैठे हुए थे। एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र के घर पर गया था। तो पहला मित्र जो है उसका किराएदार यानी कि मकान मालिक आता है और उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसका किस्सा है ना। तो चलो देख लेते हैं हम ये चौथे किस्से को, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं आदर्श की, लेकिन जब इसे खुद अपनाना पड़े तो वह भूल जाते हैं। तो एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए थे। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, यानी कि तल्लीन थे दोनों एक दूसरे की बात में। थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, यानी कि किसी ने उसका डोर खटखटाया और उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने पहले खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है, चलो देख लेता हूँ, बाद में दरवाजा खोलता हूँ। तो बाहर मकान मालिक खड़ा था। कौन खड़ा था? जो वहाँ किराएदार रह रहा था ना, મકાન एक, માલિક। यस, उसका मकान मालिक बाहर आया था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उसने देखा कि ये तो मेरा मकान मालिक है और ये आज भी किराया मांगने आया है, और आज मेरा मित्र बैठा है, तो खराब लगेगा, ठीक नहीं लगेगा कि मेरे घर कोई पैसे मांगने आए ये। तो वो उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेज दिया। जो किराएदार था ना, उसने क्या किया, अपने बच्चे को बाहर भेज दिया और समझा कर भेज दिया कि जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। और उस बच्चे को क्या कहा उस मकान मालिक ने, कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं पिछले 4 महीने का किराया लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया। बस तपाक से जवाब देना यानी कि फटाफट से जवाब दे दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। देखो ये लाइन कितनी है, कॉमेडी लाइन है, आप सबको समझ में आई હા મેમ। है? हाँ। કે પિતાજી કીધું છે કે ઈ ઘર પર નથી, એમ ઘરે નથી, તો પિતાજી નથી ઘરે તો કીધું કોને? તો આ વાત સાંભળીને મકાન માલિક પણ હસવા લાગ્યા અને ઘરની અંદર બેઠેલા તેના મિત્ર પણ હસવા લાગ્યા અને એને પણ હસી આવી ગઈ છે। तो जिसे देख कर वे सज्जन पानी पानी हो गए, यानी कि वे शर्मा गए। जो किराएदार था ना, वो बच्चे के पिता, वो शर्मा गए। एक सज्जन ने, એટલે આ કિસ્સો જે છે બધાને સમજાઈ ગયો? બોયઝ यस। સોરી ગર્લ, ले શું आगल। કહેવા, હા સોરી ગર્લ, શું કહેવા માંગે છે આ કિસ્સામાં? ચાલો કોણ કહેશે? આપણે જે અત્યારે કિસ્સો વાંચ્યો અને સમજ્યો, કોણ કહી શકશે? મેમ હું કહું? કોણ બેટા? તરન્નુમ।
હા ચાલ. એક મિત્ર હતા તે એના ઘરે ગયા હતા અને છે ને ઈ વાતું ચીતું કરતા હતા. તો ત્યાં છે ને એના દરવાજામાં ઢક ઢક થઈ. પેલા હમ જોયું કે કોણ છે તો એનો મકાન માલિક હતો. તો કે હવે શું કરું તો હું કરું તો એના છોકરાને બહાર મોકલ્યો અને એ જે મકાન માલિક છે ને એને એ છોકરાને પૂછ્યું કે મને બોલાવ હું 4 મહિનાનો કિરાયા લેવા આવ્યો છું. તો એ છોકરાએ કીધું હમ મારા પપ્પા એ મને એમ કીધું છે કે હું ઘરમાં તો છું જ ને એટલે તમે જાઓ. દાંત કાઢવા માંડ્યા બધા. ઓકે ચલો એટલે નેક્સ્ટ એનો કોણ મતલબ બતાએ. ઈ કે આપણે ખોટું ન બોલાય. યસ ખોટું બોલ એ અને લોકો ના નાના દાંત બાળકો બાર આગળ નીકળી ખોટું ગયા. બોલે. તરન્નુમ કે બધા દાંત કાઢવા માંડ્યા તો બધા ના નીકળી ગયા દાંત. એટલે ઓકે. હસવા માંડ્યા. એટલે તો આ એમ કિસ્સામાં બોલાય ને છે કે નાના બાળકો સાથે તો ક્યારેય ખોટું ન બોલવું જોઈએ એ તો તરત જ સાચું કહી દે. કહી દે ને હા શું હા મારે આપડે નાના ભાઈ બહેન હોય ને ઈ પણ ઘરમાં એવું કરતા હોય કે કોઈ આપડા ઘરે મારા આવ્યું હોય ને ભાઈ છે આપડે કઈ એને હા કઈ શું ને તો કર્યું મારી બેનપણી મારી ફ્રેન્ડ કે ગમે આવ્યો હું ઘરમાં નથી કહી દેતો કે ઘરમાં છે ઉપર વહી જા. પણ મારે તો હા મતલબ કઝિન બેન છે ને એજ નાની છે મારી જે રિયલ સિસ્ટર છે એ તો મોટી છે એટલે મારે કઈ નઈ. ઓકે તો આ કિસ્સા ઉપરથી આપણને એવું સમજાય છે કે આપણે હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ કારણ કે નાના બાળકો જે છે એ તો હંમેશા સાચું જ બોલી જાય છે એને એની પાસે આપણે ખોટું બોલાવવું હોય ને તો પણ એ ખોટું બોલી શકતા નથી એટલે હંમેશા આપણે સાચું બોલવું જોઈએ અને બાળકોને સાચું બોલવાની જ સલાહ આપવી જોઈએ. ઓકે ચાલો હવે નેક્સ્ટ છે तो एमा છે कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए. એને શું શીખવાડ્યું હતું કે ક્યારેય આપણે કોઈ પણ કામ હોય ખોટી રીતે નહીં કરવાનું. પછી સજ્જન જે છે ને એ દાદાજી હતા અને એનો પોતો એટલે કે એના દીકરાનો દીકરો હતો. તો નાના બાળકો હમણાં જ આપણે જોયું ને કે નાના બાળકો જે છે એ ખોટું નથી બોલી શકતા એમ અને કોઈ ખોટું બોલતા હોય ને તો એ વચ્ચેથી કહી દે કે ના ના આ તો આમ હતું કે આ તો આમ હતું એટલે એવું બને છે ઘણી વાર સાચું ને તો હા ત્યાં પણ આવું જ કંઈક બન્યું છે. તો એક દાદાજી અને એના પોતા વચ્ચેની અહિયાં આપણને એક કિસ્સો બતાવવામાં આવ્યો છે. તો એમાં કેવા માંગે છે કે એને એના દીકરાને એવું શીખવાડ્યું હોય કે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ ને સાચી રીતે જ કરવાનું કોઈ દિવસ ખોટી રીતે કરવાનું નહીં. નહીં. એક વખત ઈ દાદાજી જેવું કરી બેસે છે કે જેનાથી એ દીકરો જે હોય છે ને એના પોતા ઈ જેને સલાહ દે છે કે દાદાજી તમે આ ખોટું કરી રહ્યા છો એમ. તો એના વિશે આ કિસ્સો છે. एक दिन की बात है वे जब जल और बिजली का बिल जमाने करने गए. कौन कौन गए? दादाजी और उसका पोता दोनों कहाँ पर गए? बिल और जल का सॉरी जल और बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए थे. तो वहां पर जब वे जाते हैं तो साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था यानी कि दादाजी और उसका पोता दोनों गए थे. बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे. बिल जमा કરાવવા જાય તો ત્યાં તો બધી લાઈનો જ હોય છે. તો આ લાઈનમાં ઉભું રહેવું બધાને ગમતું નથી હોતું. બરાબર ને ગમે ત્યારે આપણે ક્યાંય પણ જગ્યાએ જાય ને લાઈનમાં ઉભા રહેવાનો વારો આવે તો આપણને એમ થાય જલ્દી હવે આપણો વારો આવી જાય ને તો સારું આવું થાય છે ને બધાને. તો આ દાદાજીને પણ કંઈક આવું થયું. એને જઈને જોયું તો બહુ લાંબી લાઈન હતી. તો વિચાર કરવા લાગે કે ઓહો હવે આપડે વારો ક્યારે આવશે. तो उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा. એને શું કર્યું કે ત્યાં લાઈનમાં ઉભા હતા ને બધાને એને નીરખીને જોઈ લીધા
કે અહીંયા કોણ કોણ છે. કોઈ આપણું ઓળખાણ વાળું મળે ને તો હું એને બિલ આપી દઉં. અને સાથે જ એવું થાય છે કે એ જયારે લાઈનમાં જોવે છે તો ત્યારે એના એક પરિચિત વ્યક્તિનો છોકરો જે છે એને જોવા મળે છે. आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया और वे तुरंत उसके पास गए. દાદાજીએ શું કર્યું, લાઈનમાં ઉભા રહેવાની બદલે એ જે ઓળખાણ વાળો એક વ્યક્તિ એને દેખાણો ને લાઈનમાં, તો એની પાસે ચાલ્યા ગયા. और बोले बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल गए थे, लो इसको भी जमा करा दो. અને એને બધાને સાંભળે ને એવી રીતના લાઈનમાં ઉભેલા લોકો એવી રીતના શું કીધું કે આલે બેટા તું આ બિલ છે ને ઘરે જ ભૂલી ગયો તો હવે તું આ બિલ ભરી દેજે. वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी. राशि यानी कि पैसा, रुपया. તો એ વ્યક્તિ એને કઈ હા બોલે કે ના બોલે એ પેલા તો દાદાજીએ એને શું કર્યું, બિલ અને પૈસા બે એના હાથમાં આપી દીધા. और एक तरफ जाकर खड़े हो गए. અને દાદાજીએ શું કર્યું તો એક બાજુ જઈને ઉભા રહી ગયા. पोत्या बार बार कहने लगा दादाजी लाइन में लगिए ना. उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे. જે નાનો છોકરો હતો એને શું કહેવા લાગ્યો દાદાને કે દાદા લાઈનમાં ઉભા રહીએ ને, એમ કે ઉભા રહ્યો ને, તમે કેમ સાઈડમાં ઉભા રહી ગયા, આપણી ટર્ન આવે, આપણી વારો આવે ત્યારે આપણે બિલ જમા કરાવીશું. પણ દાદાજી તો જે છે એ તો સાઈડમાં જઈને ઉભા રહી ગયા અને એનો ઓળખાણ વાળા વ્યક્તિ હતા ને એના હાથમાં એને બિલ અને પૈસા બંને આપી દીધા. અને આ જે નાનો બાબો હતો એ કેવા લાગ્યો કે દાદાજી લાઈનમાં ઉભા રહ્યો ને તો વારંવાર કેવા લાગ્યો ને એ સાંભળીને બધા જ લોકો ત્યાં જે લાઈનમાં ઉભા હતા ને એ કોઈ બધા જ લોકો હસવા લાગ્યા दादाजी ઉપર. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है. तो इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और वे हंसी के पात्र बनते हैं. तो इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. यानी कि हम जो कहते हैं वही हमें करना भी चाहिए, नहीं कि दूसरों के पास करवाना चाहिए. तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम हंसी के पात्र बनेंगे. सभी लोग हमारे ऊपर हंसेंगे. जैसे कि यहाँ पर दादाजी के ऊपर हंसे, आगे के हिस्से में वो किराएदार के ऊपर उसका मित्र और मकान मालिक दोनों हंसने लगे. तो ऐसा होता है ना कि सब हंसी के पात्र बनते हैं. ओके चलो. तो हो कथने करने एक समान, जग में मिलता तब सम्मान. यानी कि हम जो कहते हैं वही करते हैं तभी हमको सम्मान मिलता है, नहीं तो हम हंसी के पात्र बनते हैं. तो सबको ये लेसन जो है वो समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस हाँ मैम. मैम. ओके चलो. तो आ लास्ट से આપણે કિસ્સો સમજ્યા એ કોણ કહેશે? હું કહું કોણ બેટા? તરન્નુમ. તરન્નુમ. કેમ બીજા કોઈને નથી સમજાયું? પેલા તરન્નુમે જ કહ્યું હતું ને ગર્લ. હા મેમ. હા તો તરન્નુમ સિવાય કોઈને નથી સમજાયું? સમજાય. હા તો કોણ મેમ કહેશે? સમજાય. હા તો કોણ કહેશે? મેમ હું બોલું? હા કોણ? કોણ? ઝૈનબ. હા જૈનબ. ઓકે. એકવાર એક દાદાજી અને એક દાદાજી પોતાના પોતાને એટલે દીકરાને સમજાવે છે કે દરેક કામ સાચી રીતે કરવું જોઈએ અને ખોટું અને પછી એ લોકો મેમ અવાજ નથી આવતો. જૈનબ તારો અવાજ કપાય છે બેટા. હા મેમ.
જૈનબ. હેલો મેમ. હા, કઈક હવે અવાજ આવે છે તારા માઇક માંથી બેટા. હવે આવ્યો? હા, હવે અવાજ બરાબર આવે છે પણ કઈક અવાજ આવે છે માઇક માંથી. અચ્છા મેમ, હવે આવ્યો? હા ઓકે, હવે આવે છે બરાબર. તું બોલ પછી ખબર પડશે. હા, તો એ લોકો બિલ ભરવા ગયા હતા પાણી અને લાઈટ નું. તો ત્યાં બહુ લાંબી લાઈન હતી તો દાદાજી બધાને જોવા લાગ્યા સરખી રીતે તો કોઈ એટલા માટે કે કોઈ જાણીતો જાણીતો માણસ મળી ઓળખાણ વાળું. માણસ મળી જાય તો એને બિલ આપી દે અને ઈ વયા જાય. તો કોઈ હતું ને હમ. એક માણસ આવે છે એને ઓળખતો મેમ છે. કટ થાય છે. તો તે હમ. જૈનબ, તારો અવાજ નથી બરાબર સંભળાતો બેટા, કટ થાય છે. ઓકે મેમ, તો કોઈ બીજું બોલતું. હા ચલો, નેક્સ્ટ કોણ કેશે? મેમ હું કહું? કોણ? કોણ બેટા? મેમ હું જ તે તરન્નુમ. હા. एक बार है ना, एक पोता और एक दादाजी उसके साथ बिल भरने के लिए है ना वहां पर ऑफिस में गए थे। तो दादाजी उसको समझा रहे थे कभी भी है ना गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वहां पर बहुत लंबी लाइन थी तो दादाजी ने सोचा कि यहाँ तो हम खड़े खड़े बहुत देर लग जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर हमारा पहचान वाला इस लाइन में होता है तो मैं देखता हूँ। तो वो सबको घूर घूर के देखने लगे लाइन में। और सब एक पहचान वाला था, उसका कोई दोस्त का लड़का था। तो उसने बोला कि अरे बेटा ये लो बिल, तुम अपने घर पे भूल गए थे। नहीं, कुछ लड़के ने बोला या ना बोला, दादाजी ने बोल दिया कि ये देखो ये बिल तुम्हारा ना घर पे भूल गए थे तो ये आप जमा करा दो, इसमें पैसा सब कुछ है। तो लड़का बोला कि दादाजी ये आप तो गलत काम कर रहे हैं। तो सब हंसने लगे। दादाजी लाइन में खड़े लीजिए ना, हाँ, ऐसा बोलता दादाजी है ना। लाइन में खड़े लीजिए, बारी बार बार कहने लगे, पोता बार बार कहने लगा। सुनकर सब लाइन में खड़े हुए लोग हंसने लगे। और इसलिए हमारी कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए, नहीं तो हम हंसी के पात्र बनते हैं। बन जाएंगे। मैम। इस लेसन के पांचों 5 किस्से जो है वो पांचों 5 किस्से कौन सुनाएगा? मैम मैं सुनाऊं? मोदेसा। कौन? मोदेशा। हाँ ओके, ओके मैम। चलो। पहला किस्सा। एक बार एक शहर में एक गार्डन हुआ करता था, लेकिन वो गार्डन को अच्छा बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं बन पाया। तो एक इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गार्डन के अंदर फूल लगा दूं। तो उस इंसान ने फूल तो लगा दिए, लेकिन लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर बोर्ड मार के लिख लूं कि फूल तोड़ना मना है, वरना सभी लोग आके फूल अच्छे हैं वैसा करके तोड़ के ले जाएंगे अच्छे फूल। तो इसलिए उसने बोर्ड मार के लगा दिया। फिर जो जो इंसान उसके पास से गुजरता था, फूलों के पास से गुजरता था, तो वो बोर्ड पढ़कर वो फूल को नहीं तोड़ता था। और दिन ब दिन बगीचे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन सुबह सवेरे जल्दी कुछ लोगों ने उसी इंसान को देखा जिसने भी ये बोर्ड लगाया था कि फूल तोड़ना मना है, वही इंसान फूल तोड़ रहा था। फिर दूसरा किस्सा कि एक एक बस एक बस के कंडक्टर नहीं एक बस थी, उसके अंदर लिखा था, धूम्रपान मना है। फिर एक 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 यात्री धूम्रपान कर रहा था। तो
कंडक्टर ने उसे मना कर दिया और दिखाया कि ये बोर्ड मारा है, दिख नहीं रहा, ऐसे करके उसके चलती हुई बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दी। लेकिन कुछ देर बाद सभी लोगों ने क्या देखा कि वही कंडक्टर जिसने मना किया था अ, उस आदमी को, वही कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों दोनों धूम्रपान कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने सभी लोग बोलने लगे कि आप तो मना कर रहे थे, और ये क्या है, बोर्ड तुम्हारा है, आप क्यों कर रहे हैं। तो तो वो कंडक्टर बोला कि ये बोर्ड सिर्फ आप लोगों के लिए है, बस कंडक्टर और ड्राइवर के लिए नहीं है। तीसरा किस्सा। एक अ, एक अ, एक किराए एक सब्जी और वो एक किराए की दुकान थी। उसके बाहर एक आदमी ने स्कूटर पार्क किया और कहा अंदर जाने लगा। लेकिन उस दुकान के मालिक ने कहा कि आप यहाँ पर स्कूटर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, यह स्कूटर पार्किंग में पार्क कीजिए। तो उस आदमी ने बोला कि मुझे थोड़ा सा ही सामान लेना है, मैं वापस आके रख दूंगा। अ, तो वो वो दुकानदार बोला कि नहीं, नहीं, यहाँ पर सब कस्टमर को तकलीफ होगी, इसलिए नहीं, तुम पार्किंग में ही रखो। तो जबरदस्ती उस कस्टमर ने बहुत मनाया दुकानदार को, लेकिन दुकानदार ने मना ही कर दिया। फिर जब एक और कस्टमर आया, एक और लड़का आया और उसने स्कूटर दुकान के पास ही पार्क की, तो दुकान के सामने ही पार्क की। तो दुकानदार ने कुछ नहीं बोला। तो वो इंसान ये सब देख गया, तो वो इंसान जाके जाके दुकानदार से मिला और कहा कि वो लड़का तो स्कूटर पार्क कर रहा है, आप उसको मना क्यों नहीं कर रहे। तो दुकानदार बोला कि नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ। और चौथा किस्सा कि यस। एक बार एक दादाजी और एक लड़का, उसका पोता लाइन में खड़े थे। नहीं, चौथा किस्सा था मकान मालिक और किराएदार का। चौथा किस्सा मकान मैम, मालिक और किराएदार का था ना। हेलो मैम मैं पांचों किस्से सुनाऊं? हाँ, पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे तो बेटा। ओके। मैम, आप क्या हेलो बोले, मुझे समझ नहीं आया। मोदेसा। चौथा किस्सा जो था वो मकान मालिक और किराएदार और किराएदार का लड़का, हाँ हाँ मैम, वो था ना। मैं समझ जब गई। हाँ। किराया मांगने आता है। एक बार एक आदमी मकान मालिक नहीं, एक बार एक आदमी अपने दोस्त के साथ अपने घर में बातें कर रहा था। उसका बेटा वही था। तो तो जब वो लोग बात कर रहे थे कि दरवाजे पर कोई आया, तो उस आदमी ने खिड़की से झांक कर देखा, तो वो मकान मालिक था। तो उसने अपने बेटे को कहा कि जा, उस अंकल को कह दे कि पापा घर पर नहीं है। तो वो बेटा गया दरवाजे के पास और अंकल को कह दिया कि भाई, मेरे पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। ओके। तो वो मकान मालिक समझ गया कि उसके पापा घर पर ही है, लेकिन उसने उसके बेटे से झूठ बुलवाया। हम्म। ओके। अभी पांचवा किस्सा। अ, एक दादाजी और उसका पोता लाइन में खड़े थे बिजली का बिल देने के लिए। दादाजी पोते को समझा रहे थे कि भाई, झूठे काम करना हमेशा गलती होता है। वैसे झूठे काम करना गलती होता है, वैसे समझा रहे थे अपने पोते को। तो बिजली का बिल भरने के लिए लाइन बहुत बड़ी थी। तो दादाजी ने सोचा कि इस लाइन में खड़े रहने से अच्छा मैं इस लाइन में देखता हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार मिल जाता है तो मैं उससे कहता हूँ, रिश्तेदार मिल जाए तो अच्छा है। फिर दादाजी ने पूरी लाइन में सभी को निखर के देखा। तो वो उधर एक आदमी खड़ा था जो उसके बेटे का दोस्त था। तो उसने उसने उस
आदमी के पास जाकर कहा कि ये लो बेटा के ये बिल है, तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर पर ही तुम भूल गए थे। तो सभी लोग हंसने लगे। वो पोता भी कहने लगा था, दादाजी लाइन में आ जाइए, दादाजी लाइन में आ जाइए, लेकिन दादाजी नहीं माने। इसलिए सभी लोग उसके दादाजी पर हंसने लगे। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये सारे जो किस्से हैं उसमें से हमें कुछ सीखना चाहिए। हम्म। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा 5 किस्से? मैं बताऊँ इल्मा? हाँ, ओके। હું કહું ओके मैम। उल्मा। पहला મને તો किस्सा। કેવા દે તમે મને કીધું તું एक जमीन थी, वो सरकार की थी। वो सरकार बोल रहे थे कि हम वहाँ पे एक बगीचा बनाएंगे, पर सरकार ने कुछ किया नहीं। तो एक आदमी ने सोचा कि मैं अगर वहाँ फूल उगा दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो आदमी फूल लाया और वहाँ पे फूल उगा दिया। सब वहाँ पे आते थे एक्सरसाइज करने, जॉगिंग करने। तो सबको फूल ही बहुत अच्छे लगते थे, सब तोड़ते थे। तो उसने वहाँ बोर्ड लगा दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो दूसरे दिन सुबह को वो बोर्ड लगा, कोई फूल तोड़ रहा था। तो सब देखते सब देखने लगे, हमें ना बोलता है और खुद ही तोड़ तोड़ रहा है। तो उसने बोला कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा। हम्म। दूसरा किस्सा। एक दुकानदार अपने दुकान पर बेच अपनी अपनी दुकान पर सारी चीज बेच रहा था। तो वहाँ एक शख्स आया लेके, और उसने दुकान के सामने पार्क की। तो दुकानदार बोला कि आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, दुकान के सामने ये मना है, आप वहाँ पे पार्क करें वहाँ करें। तो वो शख्स ने बोला कि मुझे थोड़ी देर रुकना है, मैं कर। तो दुकानदार ने मना कर दिया। फिर वो शख्स सामने गाड़ी रखने गया तो एक लड़का आया, उसने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। तो वो शख्स ऐसे रहा था, फिर दुकानदार के पास आया और वो कहने लगा कि देखो ये लड़के ने भी आप उनके सामने पार्क की है। दुकानदार बोला लड़का है। तीसरा किस्सा। एक बस में धूम वहाँ पे बोर्ड लगा था कि धूम्रपान करना मना है। तो वहाँ पे एक शख्स धूम्रपान कर रहा होगा। तो कंडक्टर ने बोला कि यहाँ देखो धूम्रपान करना मना है, आपको दिख नहीं रहा ये? तो उसने अपनी खिड़की से अपनी खिड़की से मैम देखा तो? अपनी खिड़की से हाँ, क्या फेंका? खिड़की से देखा था। देखा तो? ना मैम, वो धूम्रपान करना हाँ। मना है। एक शख्स अब बस में बैठकर धूम्रपान कर रहा था। तो कंडक्टर बोला कि आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, यहाँ बोर्ड लगा है, आपको दिख नहीं रहा? तो उसने खिड़की से अपनी बीड़ी जलती हुई बीड़ी फेंक दी। जलती हुई बीड़ी फेंक दी। फिर थोड़ी देर हुई तो कंडक्टर और बस ड्राइवर अपनी कैबिन में बैठ के धूम्रपान कर रहे थे, सब देख रहे थे। तो एक शख्स ने पूछा, तो वो कंडक्टर बोला कि आप वो एक शख्स ने पूछा कि आप क्यों धूम्रपान कर रहे हैं, धूम्रपान करना मना है? तो कंडक्टर बोला कि धूम्रपान करना आपके लिए मना है, हमारे लिए मना नहीं है। चौथा किस्सा। एक एक लड़का और उसके पिता दोनों बात कर रहे हो गए। तो वहाँ एक बेल बजा। उसके पिता का खिड़की में से देखने गए तो वो तो माँ घर मालिक। तो उसने अपने बेटे को बोला कि जा, वो अंकल आया है उसे बोल दे कि मेरे पापा घर पे नहीं है। तो वो लड़का गया और बोला मेरे पापा ने ये बोला है कि मेरे पापा घर पे नहीं है। तो वो
घर मालिक समझ गया कि उसके पापा घर पे ही है और इसे झूठ बोलने के लिए भेजा। पांचवा किस्सा। एक 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 दादा उसका पिता बेटा उसके साथ जा रहा था। उसको सजा ये सब नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। तो वो लोग को पानी बिजली का बिल भरने आए थे। तो वो दादा ने देखा कि कितनी बड़ी लाइन है, मैं देखता हूँ कोई मेरा रिश्तेदार हो तो उसे बोलता हूँ आप पीछे जाइए और मैं आगे आ जाता हूँ। फिर वो सबको एक एक कर देखने लगा। तो उसमें उसे अपना जो लड़का था उसका फ्रेंड मिल गया। तो उसने बोला बेटा तू पीछे चला जा। तो वो लड़का बोला कि दादा ये तो हेलो। हाँ मैम, हाँ बोलो बेटा। ये तो मैम ये तो फिर क्या था, वो दादाजी और तो लड़के ने बोला कि दादाजी और दादाजी पोता लाइन में लगिए। लड़के ने लाइन बोला में कि दादाजी लाइन में लग गए। आपने तो ही तो बोला ये था कि बात पर ये बात सुनकर सब हंसने लगे। ओके। મેમ હવે હું કહું? ના બેટા હવે આપણો લેક્ચર હમણાં પૂરો થઈ જશે, હવે ટાઈમ પૂરો થવા આવ્યો છે. ઓકે. ઓકે તો બધાને આ લેસન જે છે એ સરસ રીતે સમજાઈ ગયું છે. ગર્લ્સ, હેલો.